क्या पूनम पांडे की वाकई में डेथ हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनलों में सुबह से पूनम पांडे की डेथ की खबरें जो हैं काफी तेज हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन न जाने क्यों दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर थोड़ा सा डाउट मन में आ रहा है और मुझे लगा कि यह डाउट आप लोगों से शेयर किया जाए। इस डाउट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इनसेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं और हमें लगा कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। जैसे पूनम पांडे की डेथ की खबर को लेकर अब तक उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। उनकी डेड बॉडी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। सिर्फ एक पोस्ट आया है इंस्टाग्राम पर स्टोरी में जिसमें कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। यह अपने आप में कोइंसिडेंस है कि कल ही इंडियन गवर्नमेंट ने बजट में सर्वाइकल कैंसर को लेकर वैक्सीनेशन का ऐलान किया था कि लड़कियों को किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है ये हम आपको आगे इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन कल ये खबर आना, आज सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ की न्यूज आना, कोई फोटोज ना आना और 2 दिन पहले तक उनका फोटोशूट होना, 2 दिन पहले तक जिनके साथ वो काम कर रही थी उनका ये कहना कि शी वॉज फिट एंड फाइन, उनके करीबियों कहना कि शायद आईडी हैक हो गई है। लेट्स जस्ट होप कि इतना गंदा मजाक किसी ने ना किया हो, बिकॉज अगर पूनम पांडे की डेथ की खबर सही नहीं निकलती है तो ये बहुत ही गंदा मजाक होगा। सो वी जस्ट होप कि मतलब वी विल बी हैप्पी अगर ये खबर झूठ निकली ताकि उन्हें जिंदगी रहे, लेकिन अगर ये मजाक है तो फिर ये बहुत ही गंदा मजाक होगा। हालांकि पूनम पांडे कंट्रोवर्शियल रही हैं हमेशा से और उनके मैनेजर पारुल चावला की तरफ से उनकी डेथ की कंफर्मेशन जो है वो की गई है, लेकिन उनके करीबी जो हैं वो सब खामोश हैं। अब उनके मैनेजर की तरफ से दावा किया गया है, कोई भी अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नहीं आई है, ये हम आपको बता दें। उनकी फैमिली ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। पूनम पांडे का जो होम टाउन है वो कानपुर में है और उनके मैनेजर का कहना है कि अंतिम संस्कार जो है वो कानपुर में होगा। सुबह सुबह पूनम पांडे के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट आया था जिसके बाद ही उनकी डेथ की खबर तेज हुई थी, जिसमें कहा गया कि आज की सुबह जो थी वो काफी मुश्किल भरी थी। हमें बताने में दुख है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई और इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं कि आप उनके लिए आत्मा की शांति करें। अब अभी भी पूनम पांडे के जो फैंस हैं वो इसको सच मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शायद ये अकाउंट हैक हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं और आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे लोगों का ये मानना है। और जैसे मैंने कहा कि 3-4 कोइंसिडेंस हैं जो अपने आप में इशारा करते हैं। इनफैक्ट उनके क्लोज फ्रेंड्स जो हैं पूनम पांडे की, जैसे नितिन मिरानी, वो भी कह रहे हैं शायद ये पूनम पांडे के क्लोज फ्रेंड ने 1-2 अखबारों से, टीवी चैनलों से बातचीत की और उसमें कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं पूनम पांडे से कांटेक्ट हो जाए, नहीं हो पा रहा। उनके ड्राइवर को लेकर एक स्टेटमेंट आया कि उनका ड्राइवर कह रहा था कि भैया मैडम कल तक ठीक थी, मस्त थी, शूटिंग में बिजी थी। उनकी बहन जो है उनका भी फोन ऑफ हो गया है। वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ और लग रहा है शायद इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। उधर एक डिजाइनर है जिन्होंने इनके साथ काम किया था, वो कह रहे थे कि यार मैंने 2 दिन पहले शूट किया था एक कलेक्शन को लेकर, तो वहां तो वो ठीक थी। कैंसर से डेथ की खबर जो है वो बहुत शॉकिंग है। मतलब ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही। 3 दिन पहले उन्होंने खुद पूनम पांडे ने एक पोस्ट किया था और गोवा में एक इवेंट को अटेंड करते नजर आई थी और जो गोवा के इवेंट की तस्वीर है वो काफी ज्यादा बोल्ड, कंट्रोवर्शियल, ये सारी चीजें रही हैं। सो अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि यार क्या वाकई में ऐसा है? हालांकि पूनम पांडे कंट्रोवर्सी करने में फेमस रही है। मतलब 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया के उन्होंने कह दिया था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो वो न्यूड हो जाएंगी और उसके बाद काफी चर्चा हुई। मैंने भी उनका एक इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने कहा था यार फेमस होना था, मुझे लगा बोल देते हैं, बोल दिया मैंने, लोगों ने हाथ तो उठा लिया। अच्छी बात बोलती तो लोग नहीं उठाते। मैंने कहा कि नेकेड हो जाऊंगी। हालांकि वो नेकेड वीडियोस अपने ऑलमोस्ट डालती रहती हैं सोशल मीडिया पर, उनका अपना ऐप है और इसी वजह से कई लोग डेथ पर भी लिख रहे हैं कि तो वो फैन वाला अनसब्सक्राइब कर दें क्या ऐसा। 2022 में कंगना के एक शो में भी नजर आई थी लॉकअप में और अभी भी मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रही थी। 1 सितंबर 2020 को उनकी शादी भी हुई थी और सैम करके व्यक्ति था, उस शादी की थी। हालांकि 1 महीने बाद अपने हस्बैंड पर उन्होंने केस ठोक दिया था, घरेलू हिंसा और बहुत सारी चीजें, और ये आरोप लगाया कि सैम ने उन्हें मारा पीटा, भर्ती रही, मतलब काफी सारे उन्होंने चीजें की, लेकिन बाद में फिर वो साथ में भी आ गए।
सो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि पूनम पांडे कंट्रोवर्शियल शख्सियत रही हैं जो लगातार विवाद में रहती हैं और विवादों को पैदा भी करती हैं। ऐसे में जब उनके फ्रेंड्स को नहीं पता, जब उनके ड्राइवर को नहीं लग रहा है, तो फिर सवाल यही है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये क्यों क्रिएट किया गया है। हालांकि सर्वाइकल कैंसर जो है वो काफी सीरियस टॉपिक है और 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का सरकार ने मुफ्त टीका लगाने की बात कही है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा कैंसर है और कैंसर से होने वाली मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वजह भी है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि इंडिया में 15 साल और उससे बड़ी उम्र की लड़कियों में 51 करोड़ लड़कियां ऐसी हैं जिनको पर यह खतरा है। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर, आई मीन काफी बड़ा नंबर है और हर साल महिलाओं को होता है। भारत में जो कैंसर केसेस होते हैं उसमें 23% सर्वाइकल होते हैं। हालांकि बेसिकली जितना हमने पढ़ा वो ये है कि जब आप मल्टीपल लोगों से फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो उससे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं और आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर होती है तो वहां पर भी रहता है। ये बेसिक चीजें कुछ निकली हैं, लेकिन मेन है कि सुरक्षित यानी बिना प्रिकॉशंस के और मल्टीपल लोगों से अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं फीमेल होकर तो वहां पर ये आता है। बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होने पर भी इसकी कहानी निकल कर आती है। HIV इन्फेक्शन से होता है, स्मोकिंग से होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर है उनसे ये होता है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको लेकर काफी ध्यान दिया है और इसको लेकर काफी ज्यादा चीजें वो कर रहे हैं। बट अगेन आप बिल्कुल फिट हो और सडनली आप ऐसा हो गए, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इसलिए पूनम पांडे वाले केस को हम देख रहे हैं कि लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। बट अगर ये डेथ है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर ये डेथ नहीं है तो हो सकता है वो एडवर्ट के नाम पर, पब्लिसिटी नाम कर, लेकिन एक घिनौना मजाक होगा तब इन दैट